धुरंधर मूवी असल में इंडिया के पुराने जख्मों पर है जो वो आज भी चाट रहा है। बज़ाहिर ये फिल्म लियारी गैंग वॉर के किरदार रहमान डकैत, कराची के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम और लियारी की सियासत को लेकर बनाई गई है, लेकिन बॉलीवुड ने एक बार फिर इस फिल्म के जरिए 2008 में बम्बई में हुए हमलों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की भोंडी कोशिश की है। बज़ाहिर इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आदित्य धर हैं, लेकिन असल में स्क्रिप्ट और हिदायतकारी साफ रॉकी नजर आ रही है। फिल्म में आईएसआई को बॉम्बे हमलों के लिए रहमान डकैत से असला खरीदते दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कराची के दो बिजनेसमैन भाई जावेद खानानी और अल्ताफ खानानी रहमान डकैत की आईएसआई से मीटिंग तय कराते हैं। मनी एक्सचेंज के बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले इन भाइयों के खानानी एंड कालिया के नाम से कराची में मनी एक्सचेंजेस थे और फिल्म के इस सीन में रहमान को उनके दफ्तर में आते दिखाया गया है। दफ्तर के बाहर खानानी एंड कालिया का बोर्ड भी लगा दिखाया गया है। इन दोनों भाइयों से मुताल्लिक बहुत अहम और हकीकत पर मबनी मालूमात मैं आगे चल कर दूंगा। पहले ज़रा फिल्म के इस सीन पर बात कर लेते हैं। फिल्म का ये सीन ही असल में बॉम्बे हमलों से पाकिस्तान के ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश है। रहमान मुलाकात के लिए खानानी एंड कालिया के दफ्तर पहुंचता है तो जावेद खानानी वहां मौजूद दीगर अफराद से रहमान का तारुफ कराता है। भाई वाह, साजिद मीर को तो दिखाया ही दिखाया, डेविड हेडली को भी लियारी में दिखा दिया। डेविड हेडली कौन था ये भी बताता हूँ। ज़रा पहले साजिद मीर के बारे में बता देता हूँ। इंडियन स्टोरी के मुताबिक साजिद मीर बम्बई हमलों का मास्टरमाइंड था। आला तालीम याफ्ता और अंग्रेज़ी ज़ुबान पर उबूर रखने वाला एक शख्स जो लश्कर तैयबा के बैनुल-अक़वामी ऑपरेशंस की निगरानी करता था। इंडिया का दावा है कि 2008 में 26 नवंबर को बॉम्बे हमलों के मौके पर साजिद मीर हमला आवरों से सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए राब्ते में था और उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड भी की गई।